कि अभी हाल फिलहाल में मैंने एक फिल्म देखी, उसका फर्स्ट पार्ट भी देखा, उसका सेकंड पार्ट भी देखा। ये जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, इनका मतलब इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ये हकीकत होती है जो हम फिल्मों में देखते हैं या कुछ अलग होता है? कि जो डिटेक्टिव्स दिखाए जाते हैं ना मूवीज में, उसमें दिखाया था कि एक सिंगल कैरेक्टर है जो सारी इन्वेस्टिगेशन कुछ खुद ही कर रहा है। सिंगल मैंस जॉब नहीं होता ये कोई लोन वॉल्फ एक अच्छा डिटेक्टिव कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, थ्रिल उतना ही आता है इस काम में। जो ऐसा केस आपके लिए जो एक कहानी हो जो आप चाहते हो कि सबको सुनना चाहिए। एक फैमिली है, उनकी जो डॉटर है वो किसी ट्रांसजेंडर से उसका अफेयर हो गया, तो इसने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के उस ट्रांसजेंडर के साथ। अच्छा, ये जो ना ये ट्रांसजेंडर से जब हमने इन्फॉर्मेशन गेन करी तो ये पता चला कि वो सारी चीज़ों के उसने स्टिंग ऑपरेशंस बनाए। ओके, राइट। एंड स्टिंग ऑपरेशंस बनाने के बाद आपकी लाइफ में कब वो समय आया जब आपको लगा कि आपको डिटेक्टिव बनना चाहिए? जो बादशाह मूवी में दिखाया था कि उसका घर एकदम से सब कुछ चेंज होकर एकदम ऑफिस बन जाता है, तो आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ डिटेक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे बॉलीवुड की मैं बात करूं, बड़े लोगों की मैं बात करूं, क्या ये सारी चीज़ें उनके बीच में भी? बॉलीवुड एक्टर के लिए काम किया, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम किया हुआ है, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के लिए काम किया, पुलिस ऑफिसर्स के लिए काम किया हुआ, जजेस के लिए काम किया हुआ, ईडी के ऑफिसर्स के लिए काम किया हुआ। इसमें वो बड़े नाम भी है जिन लोगों को हम जानते हैं। कोई ऐसा किस्सा जो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हो? मैंने इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इनके ना हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा पावर है। अच्छा। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में उनको आंसुओं से बच्चों की तरह रोते हुए देखा। वो अपने डिपार्टमेंट को हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आपको क्राइम की दुनिया या आपको जासूसों की दुनिया में इंटरेस्ट है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि हमारे सामने आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डिटेक्टिव हैं, जाने माने चेहरा हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई बार हो सकता है उनको किसी ना किसी पॉडकास्ट में देखा हो। तो स्वागत है सर आपका। नमन जैन जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए और अभी हम करेंगे भी, बहुत एक लंबा पॉडकास्ट हमारा अभी होगा, बहुत सारी बातें करेंगे। शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में मैंने एक फिल्म देखी, धुरंधर। उसका फर्स्ट पार्ट भी देखा, उसका सेकंड पार्ट भी देखा। सेकंड पार्ट देखने के बाद एक बात सबके जहन में आई होगी कि ये जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, इनका मतलब इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये बिल्कुल उस जगह के हिसाब से हो जाते हैं, उनके रंग में ढल जाते हैं और ज़्यादातर वो काम करेंगे जो वो ऑलरेडी करते हैं। आपकी फील्ड के अंदर भी, डिटेक्टिव की दुनिया में भी अंडरकवर एजेंट्स होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? क्या ये हकीकत होती है जो हम फिल्मों में देखते हैं या कुछ अलग होता है? देखो, अंडरकवर एजेंट्स जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स की लाइफ में काम करते हैं ना, जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव्स बन के काम करते हैं, वो रॉ के लेवल के एजेंट्स तो नहीं होते हैं। ठीक है, आप अब जो अननोन टेरिटरीज में, एनिमी कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, ऐसे इतने प्रोफेशनल भी नहीं होते। पर डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशंस जो है ना, उनकी एक्सपर्टीज होती है और डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशंस में उनसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। राइट, दे डू नॉट हैव टू फाइट बैटल्स। राइट, दे हैव टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशंस इन डोमेस्टिक मैटर्स। जैसे कि आपको अंडरकवर एजेंट्स की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपको अपना कोई भी एक ऐसी जगह से इन्फॉर्मेशन गेन करे जहाँ पे आपके पास कोई और चैनल नहीं है इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, या आपको किसी की साइकोलॉजी को मोल्ड करना है, तो उस जगह पे आपको अंडरकवर एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। या आपको जो है कोई किसी को जैसे कोई गलत एक्टिविटी में चला गया, उसको वहाँ से बाहर निकालना है, वहाँ पर आपको अंडरकवर एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर अंडरकवर एजेंट्स जो होते हैं हमारे, वो एक काउंसलर का रोल प्ले करते हैं। राइट, काउंसलर का रोल प्ले करने का मतलब ये होता है कि हमारे अंडरकवर एजेंट जो होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे को किस प्रोफेशन का अंडरकवर एजेंट लगाना है, हम उस अंडरकवर एजेंट को लगाते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं मॉडल्स होते हैं, मेल और फीमेल मॉडल्स होते हैं, जो हम कास्टिंग एजेंसी से, मॉडलिंग एजेंसी से उनको हायर करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, देन दे बिकम परमानेंट विद अस। राइट, सो उसमें क्या होता है कि बिकॉज ये ग्लैमरस प्रोफेशन है, और ग्लैमरस प्रोफेशन होने की वजह से हर किसी को अट्रैक्ट भी करता है, एंड दे हैव एन एस्टैब्लिश्ड प्रोफाइल ऑफ बीइंग अ मॉडल, तो उनके ऊपर कोई शक भी नहीं करता। तो उनके लिए किसी की भी लाइफ में इंडक्ट हो पाना बड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन्स, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्लैमर दैट इज अटैच टू देम। तो इसकी वजह से उनको ना अटैच होना बड़ा ईजी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम बहुत सारे अंडरकवर एजेंट्स को अलग अलग जगहों पे लगाते हैं। किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक केस किया, एक पर्सन है, उनकी वाइफ जो है वो नाराज़ होकर चली गई। ठीक है, अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड हस्बैंड यूज्ड टू लव हर डियरली,
राइट। और वो जो है उनकी एक फ्रेंड है, वो भी एक डिवोर्स्ड लेडी है, वो भी उसको इंस्टिगेट करती रहती है कि भाई तुम्हें जो है छोड़ दो अपने हस्बैंड को, और देखो डिवोर्स फीमेल्स की लाइफ कितनी अच्छी होती है, देखो मैं कितना इंडिपेंडेंटली एंजॉय करती हूँ। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ये आज इन्फ्लुएंस होके जा रही है, ठीक है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ओल्ड एज में कौन काम आएगा। मदर भी चली जाएंगी उसकी, वो भी चली जाएगी, इसकी फ्रेंड्स भी चली जाएंगी, बिल्कुल। तो उस टाइम पे कौन काम आएगा? अल्टीमेटली यू नो शी विल लिव अलोन। एक टाइम आएगा व्हेन शी विल गो इनटू डिप्रेशन। तो बेसिकली एंड शी इज़ नॉट लिसनिंग टू एनीवन, क्योंकि उसको अभी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल दिखाई दे रहा है अपना, और मदर उसको और ऊपर से इंस्टिगेट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, बिकॉज मदर इज ऑल्सो अलोन। बिल्कुल। बट उन मदर को लग रहा है कि मेरा सहारा बन जाएगी, जबकि क्लाइंट ने हमारे क्लाइंट ये भी नहीं माइंड कर रहा था कि उसकी मदर हमारे साथ रह ले, राइट। बट फिर भी वो चाहती है कि नहीं उसके साथ ना रह के मेरे साथ ही रहे मेरी बेटी। कई बार मदर सेल्फिश हो जाती हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे केस हमने ऐसे देखे हैं यहाँ पे मदर्स काफ़ी सेल्फिश हो जाती हैं, राइट। सो अब क्या है कि फिर हमने ऐसी जगह पे एक फीमेल अंडर कवर एजेंट को अपने डाला, जो उन्हीं की जगह पे जाके उन्हीं की सोसाइटी में रही और उन्हीं के साथ मिलके, ठीक है, धीरे धीरे उसके जिम ज्वाइन किया, उससे फ्रेंडशिप डेवलप करी, फ्रेंडशिप डेवलप करके उसको काउंसल करना शुरू किया कि यू नो आई वांट टू हैव अ हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ, आई वांट टू हैव ब्लिसफुल लाइफ। मैं आगे चाहती हूँ कि मैं मेरी जनरेशंस आगे बढ़ें, मेरे बच्चे हों, बच्चे जो हैं आगे एंड मेरी ओल्ड एज में मेरा ध्यान रखने वाला कोई हो, कोई दुख सुख सुनने वाला हो, मैं उसको बताऊँ, वो मुझे बताए। अपने ऊपर ले लेके उसने जो है ना सारी बातें बोलनी शुरू करी, और इनडायरेक्टली शी वाज टारगेटिंग हर ब्रेन, ओके, राइट। एंड शी यूज्ड टू फॉलो हर वेरी कीनली, बिकॉज वो एक बड़ी हाई प्रोफाइल मॉडल थी हर सेल्फ। तो वो सोचती थी कि एक इतनी हाई प्रोफाइल मॉडल के मुंह से वो बातें सुन रही है, फैमिली रिलेटेड, फैमिली ओरिएंटेड, जो कि खुद ही एक इंडिपेंडेंट लाइफ में इतना ज़्यादा जीती है, ठीक है। और जब ये लोग भी इतना सोचते हैं, देन शी इज़ गोइंग टू अ रॉन्ग डायरेक्शन, देन फाइनली वी कुड सक्सीड टू गेट द मैटर सॉर्टेड आउट विद हर हस्बैंड। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और बड़े केसेस में अंडर कवर एजेंट कहाँ यूज़ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास केस आया जिसमें एक फैमिली है, उनकी जो डॉटर है वो किसी ट्रांसजेंडर के साथ उसका अफेयर हो गया, अच्छा, राइट। एंड शी वॉज नॉट रेडी टू लीव द ट्रांसजेंडर पर्सन। अच्छा, अब उनके लिए रिश्ते ही बड़े आ रहे हैं, अच्छी हाई प्रोफाइल फैमिली है, रिश्ते ही बड़े आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो इसी के साथ रहना है, मैं शादी करूं या ना करूं, रहना इसी के साथ है। उसको बड़ी तरीक़ों से काउंसलिंग करी, सब कुछ किया, वो तैयार नहीं हुई वहाँ पे उसके साथ वो करने के लिए, मतलब लाइक उससे सेपरेट होने के लिए। अब उसने क्या किया कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब पेरेंट ने ज़्यादा कंपल्स किया तो इसने अपना घर छोड़ दिया। अच्छा। और घर छोड़ के उस ट्रांसजेंडर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। वो जो ट्रांसजेंडर था, ठीक है, वो बेसिकली क्या था कि वो जो है ना अब वो भी अपने पेरेंट्स से सेपरेटेड था, ओके। एंड उसने अपनी एक घर ले रखा था, उसमें किराए पे कमरे देता था, और किराए पे जो कमरे देता उसमें वो देता भी ट्रांसजेंडर्स को ही था कमरे, अच्छा, राइट। सो अच्छा, वो उससे सिर्फ किराया गेन करता था। जब हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी, कहीं तक हमने उसको सर्विलेंस में रखा, तो हमने देखा कि इसकी मूवमेंट्स बड़ी अजीब सी हैं, रात भर बाहर रहना, और इसके हमने सोशल मीडिया पोस्ट देखी ट्रांसजेंडर्स के बारे में, और ज़्यादा लोगों को इंस्टिगेट करना, नॉर्मल सोसाइटी से रिबेल बना देना लोगों को कि नॉर्मल सोसाइटी इज़ नॉट फॉर देम, और लड़कियों को रिबेल बना देना। इनका ये काम था बेसिकली कि ये लोग जो है ना लड़कियों को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ, ठीक है, एंड उनको ना रिबेल बनाते थे उनकी फैमिली के, और उनसे फिर फाइनेंशियल गेन्स करते, और रिच फैमिली की लड़कियों को वो रिबेल बनाते थे, ठीक है। सो और ऐसी लड़कियों को रिबेल बनाते थे सब मिलके, जो कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली से आती थी, और जिनके नाम से प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, जिनके नाम से बैंक बैलेंसेस हुआ करते थे, जो अपने डिसीजंस खुद ले पाती थी, या बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं। तो ऐसे लड़कियों को एंटाइस करके उनको अपने पास जो है वो मोल्ड करते रहते, और बड़ी सारी सोशल मीडिया पोस्ट लिखते रहते थे एंड ऑल। अब हमने क्या किया कि हमें जो है ना ये ट्रांसजेंडर्स का जब हमने इन्फॉर्मेशन गेन करी, तो ये पता चला कि ड्रग्स, अल्कोहल, हर चीज़ में बड़ा डील करते हैं, और बल्कि ये जो ड्रग पेडलिंग भी करते हैं, राइट। सो ये जो ग्रुप है, ओके, राइट। अब हमने जो है जब इन्वेस्टिगेशंस करी उसके ऊपर, तो हमने जो है एक अंडर कवर एजेंट को वहाँ पे डाला। अंडर कवर एजेंट जो था वो खुद एक फीमेल थी, ओके, राइट। वो एक ऐसे ट्रांसजेंडर के साथ जो कि वहाँ पर उसी के उसमें रहता है, उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करके अंदर चली गई, ओके। और फिर उसने अंदर जाके बातचीत करनी सबसे शुरू करी, राइट। और दूसरे ट्रांसजेंडर से बात करी, दूसरे और जो फीमेल्स वहाँ पे आ गई उनसे बात करी।
उसने डिस्क्रीटली हमें बक्स प्लेस करने शुरू किए। उसने ये देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो ड्रग डीलिंग्स हो रही हैं, कैसे कैसे यंग बच्चे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं ड्रग खरीदने के लिए, वो सारी चीज़ों के उसने स्टिंग ऑपरेशंस बनाए। ओके, राइट, एंड स्टिंग ऑपरेशंस बनाने के बाद वी सबमिटेड दोज स्टिंग ऑपरेशंस टू द लोकल पुलिस इन दैट एरिया एंड देन द पुलिस रेडेड दैट प्लेस। राइट, सो बेसिकली आपको ना अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं टू हेल्प योर क्लाइंट्स आउट। Exactly. और अंडर कवर एजेंट एक ऐसा मेथड होता है जिससे आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते लेकिन इसका खतरा भी उतना ही होता होगा। क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक है, जैसे ये वाला केस था ट्रांसजेंडर वाला जो मैंने आपको बताया, बट ऐसे जो डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं उसमें खतरा कम होता है। ओके, राइट, सो जैसे कि अब हमारा एक अंडर कवर एजेंट हमने फीमेल को लगाया था, उनकी जो हमारे जो क्लाइंट की डॉटर है, राइट, शी वाज इनटू अ लव अफेयर विद अ बॉय। ओके, और जो बॉय था वो बिल्कुल सड़क छाप बॉय था, ही नेवर यूज्ड टू डू एनीथिंग, और लेकिन उसको ये दिखा था कि मैं बड़ा ग्रेट हूँ, हाँ। और फिर हमने एक फीमेल अंडर कवर एजेंट को लगाया इसकी लाइफ में, गर्ल की लाइफ में, और एक मेल अंडर कवर एजेंट को भी इसकी लाइफ में लगाया। ओके, मेल अंडर कवर एजेंट ने इसको अपनी तरफ खींचना शुरू किया, ही वाज आल्सो मॉडल, वेरी हैंडसम मॉडल। ओके, और फीमेल अंडर कवर एजेंट ने इसको काउंसिल करना शुरू किया अगेंस्ट द बॉय, देन फाइनली वी कुड टेक हर आउट ऑफ हिम। तो अंडर कवर एजेंट्स ना, आपको कहाँ पर कैसे काम आ जाए, यू हैव टू जस्ट थिंक ओवर इट कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है। तो आप चूज कैसे करते हैं कि कौन अंडरकवर एजेंट होगा? क्या आपके पास एक टीम है जिसका आप यूज करते हैं एज अ अंडरकवर एजेंट, या फिर ये आप मार्केट से उसकी सूटेबिलिटी को देखकर आप हायर करते हैं? हम सूटेबिलिटी को देख के हायर करते हैं। कई बार तो एक एक ऑपरेशन के लिए हमें 100 इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, और 100 इंटरव्यूज़ करने के बाद, क्योंकि आपको ना सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आदमी कितना देखने में अच्छा है, सुंदर है, ठीक है, या लड़की कितनी सुंदर है, आपको ये भी देखना होता है कि उसके अंदर एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है, कितनी अच्छी बातें वो कर पाती है, कितना उसका ब्रेन स्ट्रांग है, अगर और कितनी ब्रेव है वो, ठीक है, और कल को अगर कोई भी एक्सपोज होने का चांस हो तो कैन शी मैनेज दैट और नॉट, मतलब ऐसा है कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप एस्केप कर पाएगा, नहीं एस्केप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग व्हाइल रिक्रूटिंग अ पर्सन। और 100 में से ऐसे एक या दो ही लोग निकलते हैं, राइट, सो दिस इज एंड अंडर कवर एजेंट सिलेक्शन इज नॉट अ इजी जॉब। अब जैसे क्या होता है, हम कॉर्पोरेट्स में भी अंडर कवर एजेंट्स लगाते हैं, ओके, ठीक है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर कुछ गलत काम हो रहा है, ठीक है, उनको लगता है कि तो भाई उस लेवल तक डिटेक्टिव का काम होता है आजकल? बहुत है। कॉर्पोरेट स्पाइनेज इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस। ओके, हाँ, उसमें अगर सपोज करो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपके कुछ गलत काम हो रहा है, तो हम अकाउंटेंट बना के भेजते हैं, तो उसके पास अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उनके परचेज में गलत काम हो रहा है कि किकबैक्स लेते हैं, ब्राइब्स लेते हैं नीचे परचेज वाले, नकली माल खरीद, वो इंफीरियर क्वालिटी का माल खरीद लेते हैं, तो हम परचेज की नॉलेज वाले को भेजते हैं वहाँ पर अंडर कवर एजेंट बना के, ठीक है। एचआर में काम हो रहा है कि भाई एचआर पे पता चलता है कि एचआर में ही जो है कंसल्टेंसी, वो जो कंसल्टेंट्स हैं, कहीं कितने सारे कॉर्पोरेट्स हमने देखा है, वो उनके कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, एचआर का डिपार्टमेंट जो है उनसे कमीशंस लेता है कंसल्टेंट से कि हम आप ही के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस होते हैं हर जगह है। आप अकाउंट्स में जो है आपके चेक्स क्लियर करने के लिए पैसे दो तो आपका चेक जल्दी क्लियर कर देंगे। हर जगह ना ब्राइब्स ली जाती हैं, और कई सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पे अंडर कवर एजेंट, अब किसी हॉस्पिटल में आपको अंडर कवर एजेंट लगाना है, राइट, नीचे लेवल पे बड़े एक जगह पे हमने अंडर कवर एजेंट लगाया था जहाँ पे सस्पिशन था कि जो नीचे हॉस्पिटल में नीचे जो लोग हैं वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, राइट, सो ऑर्गन सेलिंग का या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक डॉक्टर को अंडर कवर एजेंट लगाया था नीचे, जो डॉक्टर इंटर्न बन के वहाँ पे गया था, ओके, एंड ही वाज एन एमबीबीएस डॉक्टर। अभी मेरे पास 3 प्रोफाइल्स आई हुई हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स की जो अंडर कवर एजेंट बनना चाहते हैं। अच्छा, 3 प्रोफाइल अभी भी, मतलब अभी क्यों बनना चाहते हैं? उन्हें खतरों का शौक है कि या कमाई अच्छी है? देखो, हर किसी को ना लाइफ में कुछ ना कुछ कहानी चाहिए होती है। हमारी लाइफ क्या है? कुछ एडवेंचरस, एडवेंचर, ठीक है। जिस लाइफ में कोई कहानी ना हो ना बताने के लिए, वो लाइफ जीना ही बेकार है, ठीक है। अब आम आदमी जीता है, ठीक है, और एक आम आदमी कब जिंदगी कट गई पता भी नहीं चलता और इस दुनिया से चले जाता है, ठीक है। आज हमारे पास अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल, ठीक है, जो हम, और पॉडकास्ट से वजह भी यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस जो हमने देखा अपनी ज़िंदगी में, लोगों से आप एक्सपीरियंस किया है, किस तरह की स्टडीज़ हमने देखी है जो आम आदमी की इमेजिनेशन के बियॉन्ड है,
ठीक है, ऐसी केस स्टडीज़ मैं इसीलिए पॉडकास्ट पे लेके आता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ ही ना चली जाएं, राइट। वी हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल। इस दुनिया की हकीकत दुनिया को पता लगनी चाहिए। यस, तो ऐसे ही हर आदमी ना अपनी ज़िंदगी में एक स्टोरी क्रिएट करना चाहता है Exactly. जिसको वो अपने बच्चों को बताए आगे जाके, और फिर उसके बच्चे अपने बच्चों को कहते तुम्हारे ग्रैंडफादर ये काम कर देते। बहुत अच्छी बात कही। फिर ऐसी कौन सी कहानी है जो आपको हमेशा याद रहती है अभी तक के लिए, जो ऐसा केस आपके लिए जो एक कहानी हो जो आप चाहते हो कि सबको सुनना चाहिए? ऐसे ना बड़े सारे केसेस होते हैं, तो और काफ़ी सारे केसेस मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, ठीक है। सो लेकिन अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो एक ऐसा केस है जिससे लोगों को सीख मिले, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे करियर का जो है ऐसा एक बेस्ट केस है जो कि हर किसी को जानना चाहिए, बिकॉज ऐसे केस में बहुत सारे डिस्कस कर चुका हूँ पहले, ठीक है, और वो काफ़ी मिलियंस ऑफ व्यूज़ अट्रैक्ट भी कर चुके हैं। बट मैं एक ऐसा केस डिस्कस करूँगा जो अभी हमने रिसेंटली किया है, इट विल एजुकेट पीपल, ओके। ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमने केस किया, इट्स अ लेडी, ओके। जो कि एक आम लेडी है, उसको मैरिड है, उससे एक बच्चा है, हैप्पी लाइफ है, बट हस्बैंड से अभी रिसेंटली उसकी डिस्प्यूट्स काफ़ी होने शुरू हो गए थे, तो आपस में डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी होने शुरू हो गए, दोनों वर्किंग थे। अब इस लेडी ने एक नई जॉब ज्वाइन करी, इसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के जो इसका बॉस था, इसने इसके हस्बैंड के अगेंस्ट को भड़काना शुरू किया। ये परेशान रहती थी ऑफिस में, रोती रहती थी, तो उसने भड़काना शुरू किया। धीरे धीरे इसके वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के उसने अपने क्लोज कर लिया। अब इसने जो है उस लेडी के साथ रिलेशनशिप बना लिया। रिलेशनशिप बनाने के बाद, ठीक है, जब उस लेडी को ये एहसास हुआ कि भाई मेरे से गलती हो गई, राइट, सो कुछ टाइम तक उनका अफेयर रहा, थोड़ा टाइम तक, तो उसको लगा कि मेरे से गलती हो गई, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, मुझे अपनी फैमिली देखनी है। तो उसने जो है उसके वीडियोस बना रखे थे, उसकी सारी चैट्स के प्रिंट आउट्स ले रखे थे, उसकी ऑडियो की क्लिपिंग्स रखी थी, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहता है कि मैं जो है अब ये तुम्हारे हस्बैंड को दिखाऊंगा। उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता रहा। वो जो है डरती रही और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती रही उससे। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब उसने बोला कि अब मैं सेक्सुअली एक्सप्लॉइट नहीं होंगी, अब जो तुम्हें करना है कर लो। उसने उसको जाके हस्बैंड को बता दिया। ठीक है, मैं किसी की पोलाइट बता रहा हूँ कहाँ तक ब्लैकमेलिंग जाती है, किस हद तक ब्लैकमेलिंग जाती है। उसने उसके हस्बैंड को बता दिया, ठीक है। हस्बैंड को पता चल गया। हस्बैंड को जब पता चले सारी बातें, उसने सारी वीडियोस दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए। उसको हस्बैंड को डेली मैसेजेस करने शुरू कर दिए, तो उसके हस्बैंड से उसका डिस्प्यूट शुरू हो गए। उसका डिवोर्स हो गया अपने हस्बैंड से, धीरे धीरे करके। एंड फिर जो है डिवोर्स होने के बाद जो उसका बच्चा था वो भी हस्बैंड की कस्टडी में चला गया। मतलब शी लॉस्ट हर हस्बैंड, शी लॉस्ट हर चाइल्ड, ठीक है। अब उसने कहा कि इतना, मतलब उसने इतना फेस किया, अब वो अकेली रह गई। अब उसने जो है फिर उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मैं अब तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा, ठीक है। ये फिर भी उसके पास नहीं गई, इसने उसके पेरेंट्स को जाके बता दिया, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स को जब बताया तो पेरेंट्स को जो है सारी चीज़ें दिखा दी। अब पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हो गए, उसका रियल ब्रदर उसके अगेंस्ट हो गया, ठीक है। उसने उसका सबसे कटवा दिया, बिल्कुल ये लेडी अकेली रह गई उस दुनिया में। इसने ये सोचा कि चलो अब मैं जो है अपनी, अकेले तो मैं रह ही गई हूँ, लेकिन मैं ब्लैकमेल में नहीं आऊँगी। इसने अलग हो गई और अलग होकर अपना एड्रेस सब चेंज कर लिया, किसी को पता ना चले मेरा एड्रेस एंड ऑल, ठीक है। सो एड्रेस चेंज करने के बाद इसने अपनी फिर सोचा नई लाइफ स्टार्ट करती हूँ, रीमैरिज करूँगी, ठीक है। इसने रीमैरिज कर ली। रीमैरिज करके नए हस्बैंड के साथ शी वॉज लिविंग हैप्पीली, एंड दिस पर्सन फाउंड आउट हर एड्रेस समहाउ, ठीक है। वहाँ से ये कुछ स्विगी जोमेटो का काम करता था, ठीक है। वहाँ से उसका नया एड्रेस निकाल लिया इसके मोबाइल नंबर के थ्रू, अच्छा, राइट, कि कहाँ पर डिलीवरीज लेती है। और वहाँ का नंबर निकाल के वहाँ पे पहले तो इसको टॉर्चर करने के लिए क्या करता, कभी इसको कॉन्डम्स कोरियर कर दिए, कभी इसको लॉन्जरी कोरियर कर दी, और वो सोचती थी ये कौन कर रहा है। फिर उसको ध्यान में आया कि कहीं यही तो नहीं है। फिर इसको मैसेज करने शुरू कर दिए, ईमेल्स करनी शुरू कर दी कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारा नया हस्बैंड कौन है और तुमने मुझे धोखा दे के इस हस्बैंड से शादी करी है। वो साइकोपैथ, ठीक है, तुमने मुझे धोखा दे के इस हस्बैंड शादी करी है, एंड ये तुम्हारे पेरेंट्स से मैरिज तो करी नहीं है, ये तुमने खुद मैरिज करी है, दैट मीन्स यू आर डिसीटिंग मी। उसके हस्बैंड को शराब पी के रात को, ठीक है, रात को 9 बजे से मैसेज भेजना शुरू करता था और सुबह के 4 बजे तक लगातार मैसेज भेजता था कि तुम्हारी वाइफ ये है, शी हैज स्लेप्ट विद मी, मैंने उसके साथ ये फिजिकल में यहाँ पे टेबल पे हुआ हूँ, किचन में हुआ हूँ, ये हुआ वो उसको जानबूझ के उसके दिमाग प्रोवोक करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे जाया करते थे, मैं उसको यहाँ पे फिजिकल होता था, वहाँ पे फिजिकल होता था। उसने मेरे को ये आई लव यू के मैसेज भेजती थी, उसके चैट्स के प्रिंट आउट्स निकाल रखे थे, मैं उसके चैट्स के प्रिंट आउट्स निकाल के कि देखो मेरे साथ ये चैटिंग कर रही है।
तो उसने जो है उसका और हस्बैंड को ये धमकी दिया था, सेकंड हस्बैंड को, कि अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो जो तुम्हारी पूरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं जितने भी रेजिडेंट हैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी वाइफ ही ऐसी है। ठीक है। और मतलब उनको इतना टॉर्चर कर दिया हस्बैंड को और वाइफ को कि जो सेकंड हस्बैंड था अब वो भी जो है उस पर आ गया, लाइन पे आ गया छूटने की। अब दिस इज व्हेन दिस लेडी अप्रोच्ड अस। अच्छा मतलब टॉर्चर की इंतहा, इतना टॉर्चर कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया, उस लेडी ने अपने बाल शेव करा लिए। ठीक है। शी बिकेम बॉल्ड सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी तरफ अट्रैक्शन ही ना हो, मेरे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं खुद अभी सोच रहा था कि शुरू कहाँ से हुआ था, सिर्फ एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी गलती से। राइट। सो यू नो सी कि कैसे लोग जो है यू नो एंड वो हो जाते हैं। फिर देन दिस लेडी केम टू अस। ओके। जब ये लेडी हमारे पास आई तो इसने बताया, अपनी सारी प्लाइट बताई हमें। एंड यू नो आई फेल्ट सो पिटी ऑन हर, सो मच पिटी ऑन हर कि आई कांट टेल यू, शी वाज क्राइंग प्रोफ्यूजली। ठीक है। और मुझे लगा कि मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। फिर जो है हमने इस आदमी को ढूंढना शुरू किया। ये क्या करता था, बड़ा फ्रीक्वेंटली नंबर चेंज कर देता था अपने, बड़ा फ्रीक्वेंटली एड्रेस चेंज करता था अपना। तो हमने फिर भी फाइनली इसको बड़े एफर्ट्स के बाद हमने इसका नंबर ट्रेस कर लिया कि कौन सा नंबर भी करंटली यूज़ कर रहा है। ओके। उसके बाद हमने पता कर लिया कि भाई ये रह कहाँ पे रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रह रहा था, हमने उस जगह पे जाके उसका सर्वे वगैरह किया। हमने क्या किया था कि हमने ना इसकी एक इनफॉर्मल कंप्लेंट पुलिस में डाली थी, जिसको हमने एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। अच्छा। और उसके बेस से पुलिस से हम बड़ी हेल्प ले रहे थे। पुलिस हमारे को पूरा कोऑपरेट कर रही थी। हम हमारे यहाँ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स काम करते ही हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, रॉ ऑफिसर्स हो गए। ओके। तो हमारे यहाँ काम करते ही हैं। तो हमने उन्होंने अपने चैनल के थ्रू एक उसमें कंप्लेंट डलवा दी थाने में। थाने के बेस पे एक आईओ उसको असाइन हो गया। ओके। एफआईआर तब्दील नहीं होने दिया हमने उसको। ठीक है। ठीक है। सो उसके बेस पे हमने इसके मोबाइल की लोकेशंस लेनी शुरू कर दी। मोबाइल की लोकेशन लेने के बाद एक एरिया की मोबाइल की लोकेशन हमारे को आई। अब उस एरिया में हमने सारे में सर्चिंग के लिए अपने आदमी भेज दिए। तो फाइनली क्योंकि एरिया की लोकेशन एकदम एग्जैक्ट तो होती नहीं है, बिल्कुल नियरेस्ट लोकेशन होती है। तो अब हमने जो है वहाँ पे भेजने शुरू कर दिए। तो कई बार हमने आदमी भेजा, मिल नहीं रहा था ये आदमी। फिर एक दिन हमारे एक आदमी को ना ये एक वहाँ पे दुकान पे खड़ा हुआ दिख गया, कुछ खा रहा था उसी एरिया में। ओके। वहाँ से हमने इसको फॉलो कर लिया। वहाँ से फॉलो करके इसका हमने घर पता कर लिया। अब हमारे पास हमें पता था कहाँ पे रह रहा है। ये यहाँ पे अकेले रहता था। हमने इसका पीछे का पता कर लिया कहाँ से था। तो एक डिफरेंट सिटी से था। इसका जो भाई था वो अब्रॉड में रहता था, इसकी जो मदर थी वो दूसरी सिटी में रहती है, मैरिड था, इसके भी 2 बच्चे थे। ओके। हाँ हाँ। और अपनी वाइफ और अपने बच्चों से को वहाँ पर अपने गाँव में छोड़ा हुआ था इसने। ठीक है। सो और यहाँ पे जो है अकेले रहता था। अब हमने क्या किया, हमने पुलिस के साथ मिलके एक दिन ये प्लान किया कि भाई हम इसके ऊपर रेड करेंगे आज। तो आज इसको हम उठा के लाएंगे थाने में। तो अच्छा हम जो है जिस दिन हम गए उसके थाने में, जिस दिन उठाने जाना था, तो उस दिन ऑब्वियसली वो लेडी भी हमारे साथ थी। तो हमने जो है जिस गाड़ी में हम गए थे उसमें वो हम 2 कार्स थी, एक में वो लेडी थी और हमारी फीमेल टीम थी, और एक कार में मैं पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ था। Okay. और मेरे इन्वेस्टिगेटर्स बैठे हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर गए उस एरिया में। जब वहाँ पर गए, जैसे ही गली में हम उससे घुसे, ठीक है, तो हम शादी वर्दी में गए थे वो लोग, तो पता चला कि वो घर से वहाँ से शिफ्ट हो गया। एक दिन पहले, पहली रात को ही शिफ्ट हो गया। तो फिर हमारे को ये शक हुआ कि इसको इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल गई थी, अंदाज़ा तो नहीं हो गया था। ठीक है। या फिर इसको कोई हमारे साइड से लीकेज तो नहीं हो गई, या कुछ तो नहीं होगा। एक्चुअली में हुआ क्या, ठीक है, कहीं आपको शक तो देखो हर जगह ही जाता है। आपको लगता है पुलिस के लेवल से तो नहीं लीकेज, डबल क्रॉस तो नहीं हो गया। हाँ हाँ, कुछ तो नहीं हो गया। फिर या फिर उसको लेडी को ये लगा कि भाई कहीं मेरे हस्बैंड ने तो लीक नहीं कर दिया। ठीक है, उसको क्योंकि उसके साथ टच में था। ठीक है। तो मैं बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आ रही थी कि क्या हो सकता है, वजह हो सकती है। फिर हमने कहा कि अच्छा, अब पुलिस जो उसकी रीसेंट लोकेशन मांग रही थी, रीसेंट लोकेशन भी उसकी उसी एरिया की आ रही थी, इस एरिया में पहले रह रहा था। तो हमें पता था कि आसपास ही कहीं पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है। सो अब हमने कहा कि इसको फिर हम ट्रेस कैसे करें। फिर हमने ना हमने कहा उस लेडी को, मैंने कहा कि आप इसको मिलने के लिए बुलाओ कहीं पर। राइट। सो उसने कहा कि मैंने तो उसको ब्लॉक किया हुआ है, अब अगर मैं बुलाऊंगी तो मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, ये आएगा नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो है ना, ये तब भी आएगा चाहे आपने कितना ही ब्लॉक किया हुआ हो। ठीक है। ये ना पागल होते हैं, ये लोग साइकोपैथ्स होते हैं, और इनको अगर कोई लेडी बुलाए और ये ना, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा आप एक बार फ़ोन तो करो। उसने जो है अनब्लॉक करके उसको फ़ोन किया, अनब्लॉक करके फ़ोन किया। उसने कहा कि हाँ हाँ मैं यहाँ पर हूँ, और मैं जो ना मैं आ जाता हूँ मिलने, या काम करो तुम मेरे घर आ जाओ।
ठीक है। सो उसने कहा ठीक है अपने घर की लोकेशन दे दो, उसने घर की लोकेशन दे दी। ओके। ठीक है। अब उससे घर भी ऐसा था जो लोकेशन भी ऐसी आई जो उसने भेजी कि बड़ी संकरी गलियां थी, छोटे 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 घर थे। तो पहले तो हम पुलिस की टीम के 2 गलत घरों में चले गए। फिर फाइनली पता चला कि वो रिसेंटली शिफ्ट हुआ था, 1 दिन पहले तो शिफ्ट हुआ था वहाँ पे। तो जब हमने उससे घर पे जाके रेड किया, देखा सारा सामान फैला पड़ा हुआ है, सारी बोरियों में सामान भरा हुआ है। ठीक है। बड़ी तेज से पुलिस ने खटखटाया दरवाज़ा, तो पहले तो खोला नहीं उसने काफ़ी देर तक, फिर 10 मिनट तो खोलने आया। जब खोलने आया तो बस टॉवल बांध के आया, नहाने गया हुआ था, तैयार हो रहा था। ठीक है। सो अब हमने अंदर जाके हमने कहा पुलिस है, अंदर जाके रेड वेड करी। तो मैं और मेरे इन्वेस्टिगेटर हमने सारा सामान, और पुलिस वाले भी सारा सामान देखने लगे इसने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो उसमें से हमारे को उसके कई सारे लैपटॉप मिले। ओके। हाँ, उसके मोबाइल फोन्स उसने रख रखे थे, पेन ड्राइव्स मिली, मेमोरी कार्ड्स मिले। तो वो सारी जो अच्छा सारी बोरियां खोल खोल के जो पैक थी, खोल खोल के चेक करना पड़ रहा था आपको। ठीक है। काफ़ी टाइम लगा होगा। बड़ा टाइम लगा वहाँ पे। फिर हम जो है उसको हमने कहा भी तू तैयार हो इतने में, उसको तैयार किया। अच्छा आदमी ना साइकोपैथ सा था वो तैयार होने के बाद भी ना उसको पता मैं थाने में जा रहा हूँ, फिर परफ्यूम लगा रहा था। अच्छा। हाँ हाँ। तो मतलब ससुराल जा रहा था। तो फिर हम जो है उसको वहाँ से हम सारी चीज़ें जब इकट्ठी कर ली, उसको हम ले आए। कहते हैं अच्छा मैंने देखा है कि जितने ब्लैक मिरर्स हम उठा के लाए ना आज तक, बहुत सारे ब्लैकमेलिंग केस हम देखे, सारे इनोसेंट दिखते हैं। अच्छा। आप ना अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने इनोसेंट दिखते हैं, आपको लगता है कि ब्लैकमेलिंग तो कर ही नहीं सकता। कभी आपको खुद पे शक तो नहीं हुआ कि मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया? बहुत बार हुआ है। एक बार तो हमने जिम इंस्ट्रक्टर का केस किया था, जुम्बा इंस्ट्रक्टर का। वो इतना इनोसेंट था, इतना इनोसेंट लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि यार ये तो गलत हो गया काम। ठीक है। ये हमने गलत आदमी को पकड़ लिया। वो 20 लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था, उसके हमने 20 लड़कियों के वीडियोस निकाले थे उसके मोबाइल से। अच्छा। हाँ हाँ। तो ऐसे, और ये सारे इनोसेंट लगते हैं। वो भी सर मेरी तो कोई गलती नहीं है, सर मेरी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है। सो ऐसे करके एंड दिस लेडी वाज ऑलवेज आफ्टर माय लाइफ। तो हम उसको फिर भी हम जो उसको थाने लाए। अब थाने में लाके तो पुलिस को आपको पता है किस तरीके से वो बातें करती है। तो जब उसने जब पुलिस ने उसके थोड़ा बहुत देखा, उसका मोबाइल फ़ोन खोल के देखा, तो 4 और लड़कियों से सेम तरीके से चैट कर रहा था। उनकी जो चैट, और हर लड़की के स्क्रीनशॉट रखता था, हर लड़की को बोलता था बाथरूम में जाके वीडियो बनाने के लिए, अपनी वीडियो भेजने के लिए। और एंटाइज कैसे करता? अच्छा ये जो है ना, एक कंपनी में HR रिक्रूटर था, वहाँ से ना लड़कियों के रिज्यूम मिल जाते थे इसको। और जब रिक्रूटमेंट करता था ना, तो अपने ही इंटरव्यूज को अपने ही मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। ठीक है। और जिसमें लड़कियों का इंटरव्यू कर रहा है, और उसमें इतना फ्लर्टेशियस वे में लड़कियों से बातें कर रहा था। ठीक है। कि लड़कियां जो है इसकी तरफ एंटाइज हो। ठीक है। और अपनी ऐसे केयरिंग दिखाता था लड़कियों की तरफ। तुमने जो चैट्स मिली इसकी, तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुमने डिनर किया नहीं किया, तुम्हारी आज कुक नहीं आई, ओहो तुम्हारे को सारा काम करना पड़ा होगा। और उनके एक को तो एक उसकी सास के अगेंस्ट भड़का रहा था। ठीक है। कि ओ तुम्हारी जो मदर इन लॉ हैं वो तो बहुत ही ख़राब लेडी हैं। ठीक है। तुम्हारे को इतना परेशान करके रखती हैं। तो इस ऐसी ऐसी चैट्स उसके पास से मिली। और जो इसके हस्बैंड को भेजी हुई थी वो तो सारी चैट्स थी, इसकी सारी वीडियोस मिल गई जितनी भी इसने बना रखी थी। फिर हमने जो है वहाँ पे इसके सारे अच्छा इसके फादर को बता दिया। अब हमने जो है ना इसके थाने में इसके वीडियो वगैरह बना लिया। हमने कहा कि अब तेरी मदर को बुलाएंगे। ठीक है। तेरी मदर को देंगे। तो वहाँ पे पैर पड़ने लगा, नहीं सर मेरी मदर को बताओ, मेरी मदर हार्ट पेशेंट है। हमने कहा जब उस लेडी की फादर हार्ट पेशेंट थे, ठीक है, तब तूने नहीं सोचा सर मिस्टेक हो गया हमसे, सर मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है। सो कहता है कि नहीं सर मेरे ब्रदर को मत बताओ, मेरे मदर को मत बताओ, सर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, वो बेचारे सहन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा जब इस लड़की का तू कर रहा था तब क्या हुआ था? ठीक है। सो नहीं सर मिस्टेक हो गया, मैं कभी मिस्टेक नहीं करूँगा। फिर हमने फाइनली उसके सारे जितने भी क्लाउड पे जो उसने डाटा सेव करके रखा था, सारा क्लाउड, सारे वीडियो उसके लैपटॉप पे से, सारे मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ें फॉर्मेट कर दी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए जो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकते थे। एंड देन उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेने के बाद अंत में हमें उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि FIR तो रजिस्टर करी नहीं थी। बिल्कुल। और हमने कंप्लेंट बाद में विड्रॉल दिखा दी जब सारा काम हो गया। और उसको वी हैव लेफ्ट हिम विद अ फियर कि अगर उसने कभी भी ज़िंदगी में ऐसा किया तो वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज इट टू हिज पेरेंट्स। एंड जितनी भी हमारे पास उसकी वीडियोज़ थी, देन विल शो इट टू हर मदर एंड ऑल। बिकॉज ऐसे लोगों के दिमाग में एक फियर ज़रूर रहना चाहिए। तो अब वो जिंदगी में इससे तो कांटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि किसी और लड़की से भी नहीं करेगा। वो डर उसके मन में रहेगा। वो डर अब उसके मन में रहेगा। एक गाने की लाइन भी है, कहते हैं ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो आपकी फील्ड को लेकर अभी जब आप किस्सा सुना रहे थे, मेरे जहन में वो गाना गूंज रहा था, क्योंकि एक वो जो क्रिमिनल होता है वो भी अपने चेहरे पे कई चेहरे लगा कर घूमता है, और आप भी कई चेहरे पे चेहरा लगा कर घूमते हैं। तो ये होता ही है, हालात की वजह से होता है। वेल
कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हैं, या जो एक आम आदमी है वो इतना गंदे चेहरे लेकर घूम रहा है। ये गंदे चेहरे का स्कोप कहाँ कहाँ तक है? क्या जो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होते हैं, जैसे बॉलीवुड की मैं बात करूं, बड़े लोगों की मैं बात करूं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या ये सारी चीज़ें उनके बीच में भी है? क्यों नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ कि वो भी तो इंसान है, ठीक है? और बस उनके साथ तो बल्कि और भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना आपका प्रोफाइल ऊंचा हो जाता है ना, उतना आपको अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को किसी से भी के साथ भी डिस्कस करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, कि उतनी ही, क्योंकि बड़ी इज्जत होती है आपकी, और उतनी ही बड़ी बेइज्जती भी होगी आपकी, राइट? और मीडिया इश्यूज बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों को तो मीडिया इश्यूज बन जाते हैं। तो मैंने बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के लिए काम किया, मिनिस्टर लेवल के पॉलिटिशियंस के लिए काम किया हुआ है, मैंने काम किया हुआ है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, के लिए, ठीक है? मतलब कमिश्नरेट लेवल के पुलिस ऑफिसर्स के लिए काम किया हुआ, जजेस के लिए काम किया हुआ, ठीक है? मैंने सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर्स, जीएसटी ऑफिसर्स, ईडी के ऑफिसर्स के लिए काम किया हुआ। इसमें वो बड़े नाम भी है जिन लोगों को हम जानते हैं, सब जानते हैं, और बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के लिए काम किया हुआ है, बॉलीवुड एक्टर के लिए काम किया है, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम किया हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ, तो बेसिकली आई हैव वर्क फॉर एवरीवन एंड हैव सीन ओनली वन थिंग, ठीक है? चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, ठीक है? प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में होती हैं, और उतना ही सबको सताती हैं, उतना ही डिप्रेशन उनकी ज़िंदगी में पैदा होता है, ठीक है? और बल्कि बड़े लोग ओपनली डिस्कस भी नहीं कर पाते किसी से, क्योंकि क्या होता है कि अब किसी का वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, बेचारा किसको जाके बताएगा कि मेरी वाइफ का अफेयर है? बिल्कुल, राइट? मीडिया इशू बन जाएगा। वाइफ हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, वो किसको जाके बताएगी मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है? मीडिया इशू बन जाएगा, राइट? सो बच्चे ड्रग्स में पड़ गए हैं, नहीं बताते किसी और को भी बच्चे ड्रग्स में पड़ गए हैं, क्योंकि बच्चों को कल की शादी करनी है, या किसी का सन इन लॉ उसकी डॉटर को परेशान कर रहा है, ठीक है? अपने डिपार्टमेंट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बदनामी होगी, ठीक है? अब किसी की डॉटर जो है वो किसी की डॉटर इन लॉ परेशान कर रही है, ठीक है? सो नहीं बता पाते। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब होते हैं, ओके, मैंने इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जिनका ना हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा पावर है, अच्छा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में उनको आंसुओं से बच्चों की तरह रोते हुए देखा, ठीक है? और वो अपने डिपार्टमेंट को यूज़ नहीं कर पाते बेइज्जती की वजह से, वो लीक भी नहीं होने देना चाहिए। हाँ, लीक भी नहीं होने देना। देन दे कॉल अस टू इन्वेस्टिगेट फॉर देम। अच्छा, बहुत सारे मैट्रिमोनियल का आपने बात की है, बॉलीवुड से लेकर और पॉलिटिशियंस तक। आपने कहा कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो आज की डेट में जिनके नाम सब लोग जानते होंगे, उनकी लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो खुद सॉल्व नहीं कर सकते, उनको ज़रूरत पड़ती है आपकी। कोई ऐसा किस्सा जो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हो? नाम मत बताइएगा। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, और मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो अभी जैसे ऑफ हैंड मुझे एक किस्सा आपसे बात करते करते याद आ रहा है, ठीक है? सो हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन यू नो बिकॉज ये किस्सा भी मुझे बिल्कुल ही ऑफ हैंड याद आ गया, तो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें वी वर्कड फॉर अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ओके, कब की बात है ये? कितने साल पहले की? अभी रिसेंटली की बात होगी, हाँ, कुछ एक साल ही हुए हैं। ओके, राइट? सो ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, ये अब ही इज़ अ वेरी बिग ब्रांड नेम नाउ, ठीक है? सो इनका जो है, लेकिन आज से 8-10 साल पहले इतने बड़े ब्रांड नेम नहीं थे, ठीक है, राइट? सो दैट ही वाज अ कॉमन पर्सन, राइट? सो अब क्या हुआ कि ये उस टाइम पे लंदन में रहा करते थे। अब लंदन में इनका एक लड़की से उस टाइम पे लव अफेयर हो गया। ओके, जो जिस लड़की से इनका लव अफेयर हुआ, वो लड़की जो है इनके काफ़ी क्लोज आ गई, इनके में आपस में वो जो है इन्होंने आपस में इनफॉर्मली बिना किसी को बताए शादी कर ली और लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। ओके, दोनों ने अपने जॉइंट बैंक अकाउंट्स भी खोल लिए एज हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है? और मतलब बेसिकली दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। अब थोड़े टाइम बाद उस टाइम पे इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, झगड़े होने शुरू हो गए एंड ऑल दैट शादी के बाद, एंड दोनों ने अपने वेज पार्ट कर लिए, डिवोर्स नहीं लिया लीगली, ओके, राइट? और इन्होंने कहा कि भाई तू अपनी लाइफ जी, मैं अपनी लाइफ जी लेता हूँ। जब किसी को ये भी नहीं पता हमारी शादी हुई है, तो डिवोर्स का भी क्या ही मीनिंग है, ठीक है ना? तू बताइए कि तेरा डिवोर्स हुआ, ना मैं बताऊंगा मेरा डिवोर्स हुआ है, वी विल लिव एज सिंगल। तो ये आ गए यहाँ पे इंडिया में वापस। अब इंडिया में आने के बाद इनका जो किस्मत ने बड़े साथ दिया, और इनका जो है ही बिकेम अ बिग स्टार। अब स्टार बनने के बाद नाउ ही वाज प्लानिंग टू गेट मैरिड इन इंडिया। मैरिज से पहले न्यूज़ तो फैली जाती है, बिल्कुल, ठीक है? जब इनकी मैरिज से पहले न्यूज़ फैल गई सारी, तो अब इतने सालों बाद, 8 साल बाद, वहाँ से उस लेडी का फ़ोन आ गया इनके पास, कहती है जी मैं तो जो है, तुमने मेरी शादी करी हुई, तुमने डिवोर्स नहीं लिया और तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो, मैं तो इस बात का मीडिया इशू बना दूंगी, मैं इसमें बता दूंगी, उसमें बता दूंगी, मीडिया में। अब ये आगे बड़े ह्यूज टेंशन में, तो उस चीज़ को, इवेंट को भूल भी चुके थे, इनको पता भी नहीं था कि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट भी करती कभी, 8 साल पुराना रिलेशनशिप।
तो अब ये आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और टेंशन में, ये कहते हैं कि भाई मैं तो ये तो ज़िंदगी तबाह करने वाली बात हो जाएगी, और सारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रखी है उनके ऊपर, सारे प्रोजेक्ट्स ख़राब हो जाएंगे, पब्लिक इमेज ख़राब हो जाएगी। देन इन्होंने अपने मैनेजर के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट किया, राइट। सो हमने जो है इनकी जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया तो फिर देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग दैट केस ऑन दैट लेडी देयर। Okay. हमने कहा कि भाई ठीक है, अच्छा मैटर ऐसा था कि आप इसमें पुलिस से मिल आ सकते हैं, बिगड़ भी सकता है मैटर, बिल्कुल। और फिर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो यूके रहती है, हाँ, ठीक है। अब यूके का मैटर आपको सेटल करना है वहाँ पे, और आपका अपने जुरिस्डिक्शन का मैटर नहीं है। इंडिया में तो फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बाहर तो आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर। फिर हमने क्या किया कि हमने उस लेडी का बैकग्राउंड चेक कराया। हमारा क्या होता है कि हमारे ना जैसे वर्ड एसोसिएशन और डिरेक्टिव्स है, एक WAD नाम की एसोसिएशन है। ओके, इस WAD का पार्ट हम लोग हैं एज अ मेंबर, ऐसे ही इसके वर्ड ओवर कई सारे मेंबर्स हैं, पूरे हर कंट्री में इसके मेंबर्स हैं। ओके, तो जिस कंट्री में भी एक प्राइवेट डिरेक्टिव को काम पड़ता है दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री के इस एसोसिएशन के थ्रू डिरेक्टिव को हायर कर लेता है। Okay. ऐसे ही वो हमें इंडिया में हायर कर लेते हैं, ठीक है। सो ओनली फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस। ओके, अभी लेजिटिमेट पर्पस था, तो हमने वहाँ पे अपने काउंटर पार्ट्स को ये काम दिया कि भाई तुम लड़की आ रहे हैं, बैकग्राउंड चेक करो। जब उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया इस लड़की के बारे में, दे केम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि एक लड़की खुद ही के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, राइट। सो अच्छा, इसके उन्होंने मूवमेंट्स ट्रैक करनी शुरू करी, इसके सारी चीज़ें पता कर ली। फिर एक बड़ी कीन इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाली इसके बारे में। वो ये निकाली कि जो इस पर्सन के साथ रह रही है ना, वो पर्सन के अगेंस्ट इंटरपोल का नोटिस इशू हुआ है, ओके, राइट। सो बड़ी कीन इन्फॉर्मेशन थी वो। अब हमने क्या किया कि हमने इस इन्फॉर्मेशन के जैसे हमें लगा कि बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे गया, यूके गया खुद पर्सनली, ठीक है। फिर हमने जो है उससे जाके लड़की से मिले। हमने कहा भाई आप जो है कि इसको ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है। कहते जी मेरा हस्बैंड है, ये है वो है। मैंने कहा फिर ये क्या है जो रह रहा है आपके साथ, ठीक है। सो फिर कहते हैं कि आपको इससे क्या मतलब है। तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है सिंपल, हमारे साथ टीम थी उनके, यू नो जो वहाँ के हमारे इन्वेस्टिगेटर उनकी भी टीम थी। ओके, देखो इसके इंटरपोल का नोटिस इशू हुआ हुआ, ये हमें पता चल रहा है, हमने नोटिस की कॉपी दिखा दी उसको, ठीक है। मैंने कहा कि इसको अभी अरेस्ट करा देंगे हम लोग, ठीक है। आपको जब आपका 8 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है उसके साथ, तो अभी आपका रीज़न क्या है उससे कांटेक्ट करने का? ये तो है नहीं कि आप उसे शादी करके रहना चाहते हो, रहते हो आप इसके साथ रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। आपका रीज़न क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका रीज़न तो पैसे ही था एक्सट्रैक्ट करना, और कुछ तो था नहीं उसका रीज़न। दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाई थी कि हम लोग जब पैसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, खूब पैसा लूटेंगे, ठीक है। सो फिर जब उसको बताया कि देखो वो अपनी लाइफ में खुश है, तो आप अपनी लाइफ में खुश हो, ना तो आप उसके अगेंस्ट कुछ करो, ना ये इंटरपोल का नोटिस हम किसी इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, इसको यहीं पर ही सेटल कर देंगे मैटर को। तो फिर उसके दिमाग में बात बैठ गई, उसने कहा जी मैं ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी ये वो। उसने भी बोल दिया जो लिव इन पार्टनर था कि ठीक है मैटर स्टैंड्स रिजॉल्व फ्रॉम हेयर। देन वी कुड फाइनली टेक हिम आउट ऑफ दैट प्लेस जहाँ पर वो फंसा हुआ था, बिल्कुल, ठीक है। सो अलग अलग तरह के केसेस आ जाते हैं, ठीक है। और हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम सफर कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमने कितने सारे केसेस किए हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आजकल की वैसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बॉलीवुड से लेकर हर जगह। अच्छा, बॉलीवुड का जिक्र चल रहा है तो क्योंकि डिटेक्टिव्स की दुनिया को जब भी हम याद करते हैं तो हमें सबसे पहले जो याद आती हैं दो चीज़ें। ज़्यादातर लोगों ने बादशाह मूवी देखी है या शेरलॉक होम्स देखा है या फिर जासूस विजय देखा है, तो वैसी सी नज़र आता है कि ये एक यही शख्स होगा जो डिटेक्टिव हो सकता है। डिटेक्टिव की दुनिया में आप भी आए हैं, तो कैसे आते हैं आप लोग का वो जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वो कहाँ से क्रिएट हुआ है? देखो मैं सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ आपको कि जो डिटेक्टिव्स दिखाए जाते हैं ना मूवीज़ में, उसमें दिखाया जाता है कि एक सिंगल कैरेक्टर है जो सारी इन्वेस्टिगेशन खुद ही कर रहा है, सभी कुछ कर रहा है। डिटेक्टिव्स वो लोग नहीं होते, डिटेक्टिव्स वर्क्स लाइक अ कॉर्पोरेट, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक अलग टीम बनी होती है, ठीक है। सो सिंगल मैंस जॉब नहीं होता ये, ठीक है। लोन वॉल्फ एक अच्छा डिटेक्टिव कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। ही नीड्स पीपल। अब आपको किसी का फॉलो ही करना है, सपोज करो, फॉलो करने के लिए आप ने उसको 4 दिन 5 दिन तक फॉलो किया, लेकिन आप उसकी आंखों में आ गए, ठीक है। अगर आप सिंगल काम कर रहे हो और आगे काम करना कैसे करोगे फिर? आप तो आंखों में आ गए। बिल्कुल। जब आप एक ऐसे टीम होती है तो आप टीम चेंज कर देते हो 1 सेकंड में। अब आज तू आंखों में, कल दूसरी टीम फॉलो कर लेगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि इट्स अ टीम एफर्ट। इंक्वायरी करने जा रही है, जो उसके आस पड़ोस में इंक्वायरी कर रही है, घर के सर्वेंट से इंक्वायरी कर रही है, वो अलग टीम है। उसके ऑफिस में जो इंक्वायरीज कर रही है वो एक अलग टीम है। जो उसको फॉलो कर रही है वो एक अलग टीम है। जो उसके पीछे बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है साइबर इंटेलिजेंस के थ्रू, वो एक अलग टीम है कि भाई इसके बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है।
तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द टीम्स टुगेदर, ठीक है. सो इट इज़ नॉट समथिंग कि जो एक सिंगल पर्सन अपने आप में हैंडल कर सकता है. ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, राइट. लेकिन हाँ, आप किसी भी टीम का पार्ट हो, ठीक है, थ्रिल उतना ही आता है इस काम में, और एग्जॉस्टिंग भी बहुत है. मुझे लगता है जिन लोगों की लाइफ में एडवेंचर की कमी होती है वही डिटेक्टिव होते हैं. नहीं, जो लोग ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं वो डिटेक्टिव होते हैं. ठीक है, एडवेंचर की कमी नहीं बोलूँगा, जो एडवेंचर की कमी मतलब जो चाहते हैं कि एडवेंचर दुनिया आए. जी रही है. ठीक है. सो लेकिन डिटेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो एडवेंचर ज़्यादा करना चाहते हैं ज़िंदगी में. आपकी लाइफ में कब वो समय आया जब आपको लगा कि आपको डिटेक्टिव बनना चाहिए? व्हेन आई पास्ड आउट माई ग्रेजुएशन इन इंडिया, तब उस टाइम पे आई वाज जस्ट वेरी यंग, आई वाज जस्ट 20 years old दैट टाइम. सो उस टाइम से ना मुझे ये था कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, व्हाट अदर पीपल आर नॉट डूइंग. ओके. और मुझे ये भी लगता था कि मैं ना बुक्स वगैरह बहुत पढ़ता था, तो एंड आई वाज वेरी स्टूडियस ऑल्सो. तो मेरे जो वो था एकेडमिक्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे. Okay. तो और मैं एक ना बड़ा ट्रबल शूटर भी था, मतलब लाइक क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्वर टाइप. तो किसी भी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, हाँ, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई. जैसे एक मेरा जो है, मैं आई वाज जस्ट इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, जब मेरा जो है हमारे एक रिलेटिव का हार चोरी हो गया था. Okay. सोने का हार. ठीक है, और मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मैंने ड्राइवर को पकड़ लिया था जिसने वो हार चोरी किया था, एंड आई रिकवर्ड दैट नेकलेस. ओके. तो कोई किसी घर में कोई भी बात हो जाती ना, तो ही यूज्ड टू रिमेंबर मी कि उसको बुला लो, ही विल हेल्प. ठीक है. सो तब से ना मेरे एक दिमाग में चीज़ आ गई थी कि ये ट्रबल शूटिंग जो है ना, ये मेरा कोर है. ठीक है, मैं हेल्प कर सकता हूँ लोगों की, उनकी प्रॉब्लम्स में. तो फिर मैं ये सोचने लगा कि ऐसी क्या चीज़ है कि मैं इसको ऐसा प्रोफेशन ही बना लूँ कि मैं लोगों की हेल्प भी करूँ और अपना फाइनेंशियल स्टेटस को भी इम्प्रूव करूँ. ठीक है. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जब लोगों की हेल्प करनी है तो लोग कौन करते हैं. देन आई थॉट ओवर डिटेक्टिव्स. ये डिटेक्टिव्स इज़ द बेस्ट प्रोफेशन. और उस टाइम पे इंडिया में कुछ थे भी नहीं ज़्यादा, बहुत कम डिटेक्टिव एजेंसीज या डिटेक्टिव्स हुआ करते थे. तो आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ डिटेक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस टाइम पर जासूस विजय इस टाइप के सीरियल आते थे, लोगों को लगता है ये फिक्शनल कैरेक्टर्स ही होते यस, एग्जैक्टली. फिर मुझे याद आया कि मैं एक इंटरव्यू निकला न्यूज़ पेपर में जिसमें डिटेक्टिव की वैकेंसी थी. अब कई चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको सामने दिख जाती है. बिल्कुल. तो मैंने वो इंटरव्यू देखा, तो मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू देने कि आई वांट टू बिकम अ डिटेक्टिव. उन्होंने मुझसे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे. ठीक है. तो फाइनली उन्होंने जो है, अच्छा, मेरे वहाँ पे एक ही वैकेंसी थी उनके पास. कोई सीबीआई ऑफिसर थे जो अपनी डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे थे. अच्छा. उस टाइम पे एक्स सीबीआई ऑफिसर थे. तो उन्होंने देखा, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया. वहाँ पर जो है एक ही वैकेंसी थी. तो एक वैकेंसी में एक मैं था और एक लेडी आई हुई थी. उन्होंने उस लेडी को रिक्रूट कर लिया, मुझे रिक्रूट नहीं किया. ओके. ठीक है. सो मैं जॉबलेस रह गया. लेकिन मेरे दिमाग में ना उस दिन के बाद से ये हो गया कि मुझे करना यही है, क्योंकि घबरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी. जिस तरीके से उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे ना, उन क्वेश्चंस के पूछने में ही वो चीज़ें थी, इतना सारा थ्रिल और ग्लैमर छुपा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग आई एम मेंट फॉर. ओके. Then I did my private investigators course from UK. Then Okay. I started this in India. Initially we were very small. फिर धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए हम लोग. फिर तो रिटायरमेंट के बाद कई सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, रॉ ऑफिसर्स ने हमारी कंपनी ज्वाइन करी. और वी बिकेम अ ह्यूज टीम, ओपन मल्टीपल ऑफिसेस. फिर हमारे को फिर रिकग्निशन भी बड़ी मिली. प्रतिभा देवी पाटिल जी ने जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में हमें अवार्ड किया. बिल्कुल. उनके थ्रू अवार्ड मिला हमें. फिर हमारे को 2014 में MOS मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू अवार्ड मिला. अब 2025 में मुझे जो है बेस्ट डिटेक्टिव ऑफ इंडिया 2025 अवार्ड मिला. बिग. आपने कहा था कि बादशाह मूवी में आपका एक बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, जिसके बाद आप इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री में आए. क्या सीन था वो? एक्चुअली में ना मुझे बादशाह मूवी, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अभी थोड़े दिन पहले भी देख रहा था. अच्छा. ठीक है. रिपीट मोड पर देखते हैं. माई डॉटर लाइक्स इट अ लॉट. तो उसने बादशाह मूवी चला दी घर पे, तो मुझे दोबारा से इंटरेस्ट आ गया. अपने वो वाले दिन याद आ गए जब बादशाह मूवी हमने देखी थी. तो बेसिकली जो बादशाह मूवी में दिखाया था कि उसका घर एकदम से सब कुछ चेंज होकर एकदम ऑफिस बन जाता है, वो तो बड़ा फिक्शनल था. ठीक है. और लोगों को लेकिन वही हकीकत लगता है. हाँ, लोगों को लेकिन वही हकीकत लगता है, बट ऐसा होता नहीं है. राइट. सो वी लिव वेरी प्रैक्टिकल लाइफ्स. और हमारे प्रोफेशन में तो बात कही जाती है, बेस्ट इन्वेस्टिगेटर इज द वन हु डजंट लुक लाइक वन. ठीक है. तो जो इन्वेस्टिगेटर दिख जाता है कि वो इन्वेस्टिगेटर है, वो अच्छा इन्वेस्टिगेटर हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो
और कभी भी ऐसा नहीं होता जैसे उसमें दिखा था ना, शाहरुख खान को घोड़े पे चढ़ के सीक्रेट बातें कर रहा है, वो एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा क्यों होता है? होना ही नहीं चाहिए कभी, ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट आमने सामने बैठ के बातें करते हैं, बिल्कुल राइट। सो ऑफिस में आते हैं आपके प्रॉपरली, ठीक है, आप फिगर होते हो, आप मीडिया में भी आते हो, सारी चीज़ें होती हैं, आपको बिजनेस भी गेन करना होता है, ठीक है। सो लेकिन बादशाह मूवी में एक चीज़ दिखाई थी जो दूसरी उसमें मूवीज़ में उन चीज़ों में नहीं दिखाई। उसमें एक टीम दिखाई थी उसके पास, ठीक है। उसमें जो उसकी टीम है उसको हर जगह हेल्प करती थी इन्वेस्टिगेशन करने में। जॉनी लीवर था उसकी टीम में, दूसरे और लोग थे उसकी टीम में। तो वो जो चीज़ थी ना, वो प्रैक्टिकल साइड ऑफ डिटेक्टिव्स थी कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर रहा है। ही इज़ इंटेलिजेंट देन ऑल, ही इज़ लीडिंग द टीम, बट हिज टीम इज हेल्पिंग हिम आउट टू सॉल्व द केसेस। वो अकेले कुछ भी नहीं था अगर उसकी टीम उसके साथ ना होती तो। ओके अच्छा, प्रॉप्स की मैं बात करता हूँ क्योंकि अब जब आपने बात ही किया है फिल्म में तो मैं भी थोड़ा सा डुबकी लगा लेता हूँ उस फिल्म के अंदर। मैंने देखा प्रॉप्स मुझे बहुत फैंटेसाइज करते थे। वो जूते जो दीवार पर चढ़ सकते थे, वो गाड़ी जिससे बॉम्ब्स निकल सकते थे, क्या ये सब कुछ होता है? हालांकि ज़माना बदल गया, अब डिजिटल ज़माना है तो चीज़ें बदल गई होंगी, लेकिन ये सब सस्टेन करता है? हकीकत है क्या? कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सब जेम्स बॉन्ड की मूवी मिशन इम्पॉसिबल देख के और सब देख के लोगों को लगने लगा सच्चाई होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने तरीके के उसमें बग्स दिखाते हैं, उसे कोर्ट पे बग लगा दिया और वो सारे दिन बातें सुने जा रहा है, चिपका दिया, ऐसा कोई बग नहीं आता, आज तक भी नहीं आता, ठीक है। आपको हर चीज़ ऐसा बताया था जैसे बातें सुनना तो कितना आसान है किसी की भी। बिल्कुल, हर बग का एक बैटरी बैकअप होता है, ठीक है। जितने बग जो बैटरी वाले बग्स होते हैं उनका एक साइज होता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं होते कि यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आपको सारी बातें सुनाई देनी शुरू हो गई। बिल्कुल। और जितना छोटा बग होगा उतनी ही कम बैटरी उसकी होगी, ठीक है। आप छोटा सा बग लगा देते हो और उससे बातें सुने जा रहे हो एक एक हफ्ते तक, 10-10 दिन तक उसकी। ऐसा कभी होता है? प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। सो जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट्स दिखाई जाती हैं स्पाई मूवीज़ में, दे आर नॉट द रियल इक्विपमेंट्स। लेकिन आज की डेट में ऐसी इक्विपमेंट्स हैं अवेलेबल कि आप जो है ना इन्वेस्टिगेशंस कर तो सकते हो। जैसे स्पाई कैमरास बड़े सारे तरीके के आ गए, माइक्रोस्कोपिक स्पाई कैमराज हैं। आप उसको कहीं पे भी लगा दो, एसी की वेंट में लगा दो, अपने टेलीविजन में लगा दो, अपने किसी भी शो पीस में लगा दो, एक क्लॉक में लगा दो। क्लॉक सबसे बढ़िया तरीका होता है लगाने का, क्लॉक में बड़ा अच्छा लगता है। आपके ये जो ये लगे हुए वॉसेस लगे हुए, इसमें लगा दो, लैंप्स में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, और आपको इतने माइन्यूट से माइन्यूट होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से देख ही नहीं पाओगे। हाँ, ऑडियो के जो बक्स हैं जी, ठीक है, वो आ गए। लेकिन इसमें क्या होता है, पावर बैकअप देना पड़ता है, वाईफाई से कनेक्शन देना पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है। सो इस इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। इट इज़ नॉट समथिंग गए और लगा के आ गए, ठीक है। 5-5, 6-6 घंटे इंस्टॉल करने में लग जाते हैं एक स्पाई कैमरा को। एक बग को इंस्टॉल करने में 3-3 घंटे लग जाते हैं, ऑडियो बग को, क्योंकि आपको उतना माइन्यूट लेवल पे जाकर उसको फिक्स करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीज़ तो आपने कहा कि इतने माइन्यूट लेवल की चीज़ें होती हैं, लेकिन अब इनसे बचने के लिए भी कुछ तरीके होते होंगे। किसी जगह पर आप अगर मीटिंग कर रहे हैं, उस जगह पर कोई ऐसा बग ना लगा हो या ऐसा कोई कैम ना लगा हो, उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं डीबगिंग सर्विसेज। ओके, और वो भी प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। ओके। आम आदमी कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकता। लोग अच्छा, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मोबाइल गूगल पे में फलानी ऐप है, होटल में जा रहे हैं, होटल के रूम में जाकर आप इसको रन कर लीजिए, आपको बता देगा स्पाई कैमरा या नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है? ये सब फालतू की बातें। आप एक बात बताओ, जो डीबगिंग के अपरेटस आता है ना, 5 करोड़ रुपए का अपरेटस आता है, जिसमें स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स होते हैं, ठीक है, एनएलजेडीज होते हैं, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर्स। इसमें होते हैं आपके थर्मोग्राफिक इमेजर्स, आपके मैंटेरेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं एक जगह को डीबग करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, ठीक है। सो अगर इतना ईजी होता, ठीक है, तो इतने सारे महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? मैं कहता हूँ, मैं कैमरा लगाता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ और मैं बता भी दूंगा कि इस कमरे में कैमरा है, ठीक है। फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ, आप ये ढूंढ के दिखा देना मोबाइल के किसी भी ऐप के थ्रू कि वहाँ पे कैमरा है। फिर जो लोग जो चेंजिंग रूम्स के अंदर, वॉशरूम्स के अंदर, होटल के रूम्स के अंदर, फिर कैसे पता करेगा कि वहाँ पर कोई कैमरा है या नहीं? कोई तरीका है? मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो रियलिटी तो ये है, कोई कुछ भी बोले, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, फॉल सीलिंग में देख लो। वो एक तरीका ये भी होता है कि शीशे के ऊपर आप शीशे के ऊपर देख लो, ये देख लो। हज़ारों लोग हज़ारों बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात, सच्ची बात यह है कि कोई नहीं ढूंढ सकता, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिलायबल प्लेसेस पे जाना चाहिए, रिलायबल जगहों पे जाना चाहिए, शेडी जगहों पे ना जाएं, क्योंकि शेडी लोग ही ऐसे काम करते हैं। अब हमारे पास एक स्पा वाला आ गया, वो कहता जी मेरे को, मैं स्पा खोल रहा हूँ, उसमें ना आपसे एक स्पाई कैमरा लगवाना है। मैंने कभी क्यों लगवाना है स्पाई कैमरा? स्पाई में तेरे को कहते उससे आपको क्या मतलब, आपको तो पैसे दे रहा हूँ ना,
मैंने उसको तभी जो है ना बुरी तरह आई स्कोल्डेड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि इफ़ यू आर गोइंग टू गेट बैक टू मी और एनी अदर कंपनी या मुझे पता चल गया, ठीक है, देन आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस एंड विल बिहाइंड द बार्स, ठीक है। सो कई लोगों के ना अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, कभी भी शेडी जगह पे नहीं जाना चाहिए। यू नेवर नो कि वहाँ पे क्या जाए। कितने सारे केस स्पा के ब्लैकमेल के हमने किए। लोग स्पा में जाते हैं, अंदर जाके वो लेडीज स्पा करती हैं, फिजिकल रिलेशनशिप उनका बना लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है, और फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं, और करोड़ों करोड़ों रुपए का ब्लैकमेल उन लोगों, और फिर हमने उनको बाहर निकाला उसमें से, ठीक है। सो पीपल शुड बी अलर्ट। आपको क्या लगता है ब्लैकमेलिंग के केसेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस भी बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर लोग फ्रेंडशिप करते हैं और उसके बाद उसी के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। इससे बचने को कुछ रास्ते हैं? इनसे बचने का ना क्योंकि सिर्फ एक इंसान ही रास्ता फसल तो है। जाता ही है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। सो अब आप फंस गए हो तो उसको अलग तरीके से डील किया जाता है, ठीक है। देन यू हैव टू गेट टू अस कि हम उसको सिचुएशन को एनालाइज करें, देन वी आर गोइंग टू डील विद दैट प्रॉब्लम। बट आप फंसो ही ना उस प्रॉब्लम में, बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है? स्ट्रेंजर्स से हमेशा अलर्ट रहना है। ट्रू चीज़ें जो होती है ना, उनसे हमेशा अलर्ट रहना है, ठीक है। आपको हमेशा ट्रस्ट बट वेरीफाई, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन के बाद ही किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है, प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूरी है। प्रोजेक्टिव एजेंसी को हायर करो, अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अपने लेवल पे अपनी वेरिफिकेशन करो, उससे घर देखो जाके, आप नहीं डिटेक्टिव एजेंसी कि भाई वो वहाँ पे रहता भी या नहीं रहता, आपको सही एड्रेस दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है। आप उसके ऑफिस में चेक करो कि वो वहाँ पे है भी या नहीं है। एक फ़ोन कॉल ही तो करनी है उसके ऑफिस में पता करने के लिए, ठीक है। ऑफिस में फ़ोन कॉल करके पता कर लो उस ऑफिस में काम करता भी है या नहीं करता है आदमी, ठीक है। उससे जो है ओपन, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। उससे बोलो कि भाई आई वॉन्ट टू बी सेफ इन माई लाइफ, आई वॉन्ट यू टू बी सेफ इन योर लाइफ। मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा या करूँगी, यू शेयर योर थिंग्स विद मी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन में मत जाओ कि हम जो है ना पहले लेट्स टेस्ट द वाटर्स फर्स्ट कि वो कैसा निकलता है, फिर इससे अपनी चीज़ें शेयर करेंगे या इसकी चीज़ें मांगेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिफोर यू गेट इन टू रिलेशन, कितने हमारे पास लोग ऐसे आते हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटेशन में ही जो है ना, जैसे मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू बिल्कुल, किसी लड़के या लड़की से मिले, ठीक है, और उससे बातें करना शुरू कर दिया, उसके बारे में कोई डिटेल भी नहीं मांगी, ठीक है, और फिर उनसे उनको क्या प्यार थोड़े टाइम में, ठीक है, 1 साल बाद 1.5 साल बाद, और फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन की कराते हैं तो पता चलता है तो एक नंबर का फ्रॉड है, चीट है, ठीक है। बिल्कुल। फिर अपने आप को विड्रॉ करना भी डिफिकल्ट हो जाता है उन इमोशन से, क्योंकि तब तक आप बहुत आगे आ चुके तब तक आप बहुत आगे आ चुके होते हो, ठीक है। सो अब उस टाइम पे विड्रॉ करना मुश्किल आता है, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप पहले ही जो है सब चीज़ें चेक करके अंदर जाओ रिलेशनशिप के। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि नेवर एवर फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स व्हेन यू डू नॉट नो देम एट ऑल। उनके बारे में वेरिफिकेशन कराओ एंड देन ओनली, चाहे वो बिजनेस अलायंस ही क्यों ना हो, बिल्कुल, चाहे वो आपके पर्सनल अलायंसेस क्यों ना हो, मैट्रिमोनियल हो, आपको बॉयफ्रेंड बनाना है, आपको डेटिंग साइट बनाना, डेटिंग साइट गढ़ बन गई है ब्लैकमेलिंग का। तो डेटिंग साइट्स पे एटलीस्ट सबको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आप लोग अवेयर रह सकते हैं। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह पाएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ चीज़ों को कि क्या चीज़ कैसे होती है। सो वंस अगेन थैंक यू नमन जी कि आप आए स्टूडियो में और आपने कुछ कहानियाँ बताई, बट वो कहानियों से ज़्यादा सबक है आप लोगों के लिए। वो कहानियों की तरह मत लीजिए, उसे दोबारा भी सुन सकते हैं आप लोग, क्योंकि उससे आपको एक सबक मिलता है। जब आप सुना रहे थे तो मैं भी अपने बैक ऑफ द माइंड चला रहा था कि अच्छा ज़िंदगी में इन गलतियों को नहीं करना है या इन गलतियों को करते वक्त ध्यान रखना है। तो आप लोग भी उस बात का ध्यान रखिएगा। तो वंस अगेन थैंक यू कि आप आए स्टूडियो में। थैंक यू, नमस्ते।